मोबाइल्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स जो मेरे मम्मी पापा दिलाते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं फोकस करूँगा पढ़ाई के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे। मेरे साथ भी यही सीन था कि मैंने सोचा था भाई 10th 11th 12th में भाई खूब मेहनत करेंगे, कोचिंग में ज्वाइन कर ली, उसके बाद ट्यूशन में ज्वाइन कर लिया, उसके बाद स्कूल भी जा रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ में करने की कोशिश करी। इन सारी चीज़ों को मैंने करा, बट पैसा किसी से भी नहीं आया। सबने मजाक बनाया, सब मेरे को ऐसे देखते थे कि मैं पता नहीं बावला सा हो गया। मैं बताने की कोशिश करता हूँ इस वजह से मैंने पैसे कमाए। हेलो गाइज, मेरा नाम है श्लोक, आप देख रहे हैं जोश टॉक्स, और इसमें मैं अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। बेसिकली हमने काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें कर रखी है, हमने वीडियोस बना रखी है, ऐप्स बना रखी हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग चीज़ों के साथ मिला के हम यूट्यूब पे कॉमेडी और टेक को मिला के वीडियोस बना देते हैं। बट ये वाली टॉक थोड़ा बिहाइंड द सीन्स के लिए, तो मैं कोई ऐसे रैंडमली उठ के नहीं आ गया हूँ, या फिर मेरी पूरी फैमिली में ऐसा नहीं है कि सब एक्टर ही बैठे हैं, सब यूट्यूबर्स बैठे हैं। मेरी पूरी फैमिली में ना कभी किसी ने बिजनेस करा है, ना उनको वर्ड बिजनेस अच्छा लगता है, और सब नॉर्मल जॉब वाले लोग हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, मेरी बहन भी, मतलब लाइक सब एक जॉब की तरफ देखते हैं कि भाई हाँ जॉब मिल जाए, आईआईटी मिल जाए, और उसके बाद क्लियर हो जाए भाई बढ़िया सी जॉब मिल जाए कहीं पे, तो वो एक सक्सेसफुल फ्यूचर उसमें देखते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरे लिए ये एक सक्सेस नहीं है। मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैंने पर्सनली एक आइडिया, एक ऐसी चीज़ जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार था और जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता था, उसको कैसे मैंने एक बिजनेस में कन्वर्ट करा और कैसे उससे पैसे बनाए, कैसे एक टीम खड़ी करी। अभी हमारी टीम है अराउंड 20 लोगों की, और हम कॉन्स्टेंटली काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें करते रहते हैं। मुझे खुद नहीं समझ में आता कभी कभार कि हम कैसे ये सारी चीज़ें कर देते हैं, बट आपको ये सारी चीज़ें एक स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा, 3 स्टोरीज के थ्रू एक एक करके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और यहाँ पे टेबल होती तो काफ़ी तेज़ी से बजा दी जाती, बट अभी है नहीं, तो डायरेक्टली स्टार्ट। तो पहली स्टोरी स्टार्ट होती है फेलियर के साथ। ये फेलियर ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि लाइक फेलियर से सीखना पड़ता है, फेलियर भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है, और काफ़ी मतलब लाइक लोग रेस्पेक्ट करते हैं फेलियर को कि भाई फेलियर तो होते रहने चाहिए। बट मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। मेरी स्टोरी में एटलीस्ट ये फेलियर बहुत ही बेकार चीज़ रही है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा फेल भी करा है। मेरी पूरी स्कूल लाइफ जो थी वो, उसको आप मतलब मैं अपने आप को एक फेलियर नहीं बोलूँगा, बट मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करी जिसमें मैं पर्सनली फेल हुआ। और मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मैंने जितनी भी चीज़ें करी, चाहे यूट्यूब चलाया, चाहे मैंने डिज़ाइन करा, चाहे एनजीओज़ में काम करा, चाहे बिजनेसेस में काम करा, इन सब में ही मैं फेल हुआ था। और यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा है, मैंने शुरू के 4 साल वीडियोस बनाई थी और उस टाइम पे 4 साल के एंड तक मेरे पास कोई भी सब्सक्राइबर्स नहीं थे, 2000 सब्सक्राइबर्स थे। और ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब मेरे को सब बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सारा एक फेलियर है। मैंने अपना ज़्यादातर टाइम इन सारे सिचुएशंस में इन चीज़ों पे फोकस करा कि कैसे मैं इन फेलियर्स को सही करूं। और मेरे हिसाब से हमारा स्कूलिंग सिस्टम भी हमको एक डायरेक्शन में भेजता है, जहाँ पे वो हमको सिखाता है कि कैसे हम फेलियर से बच सकते हैं, कैसे हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम फेल ना करें। मेरे हिसाब से ये वाली अप्रोच मेरी लाइफ में एटलीस्ट सही नहीं बैठी, क्योंकि मेरा पूरा टाइम 90% जो मेरा टाइम था वो जाता था एनालाइज करने में कि कैसे मैंने चीज़ों को गलत करा और मैं उनको फिक्स करके कैसे अच्छी कर लूँ। और मैथ्स के एग्जाम में अगर मैं फेल हो गया हूँ, अब उससे मैं क्या ही सीख लूँगा? 2-3 क्वेश्चन हैं, उसके बाद साइंस है, उसके एसएसटी है भाई। अब भाई किसने, हिटलर ने किसको कहाँ कहाँ मारा, किस किस लोकेशन मारा, मेरे को इसके बारे में सीख के हो सकता है इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा लोगों के काम है, बट मेरे लिए पर्सनली ये मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रही। और मैंने 90% टाइम इन सब चीज़ों पे स्पेंड करा, और 10% जो मेरा टाइम था वो गया था चीज़ों पे जिससे मैं सीखता था, या जो मुझे एक्साइट करती थी, या जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ज़्यादातर उनमें से टेक्नोलॉजी होती थी, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स जो मेरे मम्मी पापा दिलाते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं फोकस करूँगा पढ़ाई के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
बट ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने सीखी, और ओवर टाइम जैसे जैसे मैंने स्कूल पास करा, कॉलेज पास करा, मुझे काफ़ी बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि रादर देन अगर मैं अपने फेलियर्स पे फोकस करने पे, अगर मैंने अपनी सक्सेसेस पे फोकस करना जैसे जैसे शुरू करा, जैसे जैसे मैंने अपना पूरा टाइम फोकस देना शुरू करा ऐसी चीज़ों पे जो मुझे पसंद थी, जो मुझे लाइफ में सिखा देती चीज़ें, और जो मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस पे जो रियल लाइफ में मुझे यूज़फुल लगे और जिससे मैं लोगों के लिए कुछ क्रिएट कर पाता, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और वही एक चीज़ है जिसने मुझे एक्चुअल सक्सेस दी है। बट ये खाली एक पार्ट है। बट सेकेंड स्टोरी के बारे में बात करने से पहले एक फेलियर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और उसमें से मेरे को लगता है कि हम में से जितने भी लोग हैं वो सभी उसमें काफ़ी ज़्यादा फेल करे हैं। और वो इसलिए क्योंकि मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स यही बता रहे हैं, 1 लाख में से 2-3 लोग ऐसे लोग होते हैं जो आईआईटी में पास आउट हो जाते हैं, या फिर आईआईटी में एक्चुअली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही सीन था कि मैंने सोचा था भाई 10th 11th 12th में भाई खूब मेहनत करेंगे, कोचिंग में ज्वाइन कर ली, उसके बाद ट्यूशन में ज्वाइन कर लिया, उसके बाद स्कूल भी जा रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ में करने की कोशिश करी। बट मोस्टली मुझे ऐसा लगा, अब लगता है कि ये गलत चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा था, और ऐसी चीज़ें जिनमें सक्सेस का रेशो बहुत ही कम है। और फिर उसके बाद जब ऑफकोर्स जो एक मेजर एक जो सबकी लाइफ में होता ही है कि भाई कॉलेज में नहीं हुआ था, और मैंने एक काफ़ी नॉर्मल से कॉलेज में ले लिया था, तो ये एक ऐसा फेलियर था जिसने मुझे रीथिंक करने पे मजबूर कर दिया कि भाई ये कहीं मेरे सोचने का तरीका गलत तो नहीं है। और इसी को सोच के मैं अपने सेकंड स्टोरी पे आ जाता हूँ, और ये वाली स्टोरी है अजीब डिसीजंस के ऊपर। हम सब ने काफ़ी हद तक डिसीजंस लिए हैं जो काफ़ी वियर्ड होते हैं, काफ़ी अलग अलग होते हैं, बट मैंने अपनी स्टोरी में, अपनी जर्नी में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा सीखा है वो है अपने डिसीजन से। और ऐसी चीज़ें मैंने करने की कोशिश करी, क्योंकि फेलियर्स तो भाई आते ही जा रहे थे, कुछ भी करें, बट ऐसी चीज़ों पे फोकस करना शुरू करा जिनमें मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था, जिनको बहुत ज़्यादा करने में मज़ा आता था। और इन सब में फेलियर्स बहुत ज़्यादा होने लगे, और मैं भी सीखने लगा चीज़ों के बारे में। और मैंने जो फोकस था वो सारा फेलियर से उठा के 90% जो पहले था वो सारा सक्सेस के ऊपर, और जो जिन चीज़ों में मैं सक्सेसफुल हो रहा था उन पे शिफ्ट कर दिया, और मैं अलग अलग तरह की चीज़ें करने लगा। जैसे मैंने एक्टिंग शुरू करी, और एक ऐसा बच्चा जिसको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, जिसको बोलना भी नहीं आता है, जो आपस में बात भी नहीं कर पाता है आपस के दोस्तों के साथ, उसके लिए एक्टिंग करना एक बहुत ही ज़्यादा अजीब डिसीजन है। बट ऐसा डिसीजन था जो मुझे अच्छा लगा, एक एक्साइटिंग डिसीजन था मेरे लिए, और मैं उनके आउटकम्स के बारे में नहीं सोच रहा था। और जैसे एक्टिंग था वैसे ही मैंने डिज़ाइन करना शुरू करा, वैसे ही मैंने और भी चीज़ें जैसे फुटबॉल खेलना शुरू करा, फिर एनजीओज़ में काम करना शुरू कर दिया, ये भी काफ़ी एक बड़ी चीज़ थी। फिर उसके बाद बिजनेसेस में जॉब करना शुरू कर दिया जब मैं कॉलेज में ही था। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहली बार कर रहा था, और ये मेरे लिए मतलब अगर आपस में जितने भी दोस्त थे मैं जिनसे भी पूछता वो सारे बोलते थे कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए मैं नहीं बना। और इन सब में मुझे, जब मैं ये डिसीजंस लेता था, मुझे लगता था कि भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, उसके बाद फेल हो जाऊंगा मैं, सब मजाक बनाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। और जो एक्चुअल रियलिटी थी उसमें यही हुआ सब ने मजाक बनाया, सब ने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बोली कि भाई हाँ हमने बोला था तू भी ये नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बट लाइक वो एक मज़ा होता है ना, उसी के लिए वो चीज़ें करी जाती हैं। और इन सब चीज़ों से जो सीखने के लिए मिला वो, उसने कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप कर दिया। और एक काफ़ी ज़्यादा अजीब डिसीजन मैंने अपनी पूरी लाइफ का वो मैंने ले पाया था उस कॉन्फिडेंस की वजह से। वो था कॉलेज के बाद मेरे को जॉब मिल रही थी, सबको आसपास जॉब मिल रही थी, और मेरे को भी एक जॉब मिली थी काफ़ी अच्छी सी एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के अंदर, और मतलब बढ़िया जॉब थी, अच्छा 8 लाख रुपए का पैकेज था, और सब बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे लिए, हाँ भाई ये है वो है। बट मैंने एक डिसीजन लिया कि उस टाइम पे 2000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, मैं भाई अब तो यूट्यूब चैनल बनाएंगे, फुल टाइम यूट्यूब करा जाएगा, जॉब नहीं करेंगे। सब मेरे को ऐसे देखते थे कि मैं पता नहीं बावला सा हो गया हूँ, मैंने क्या कर दिया, क्योंकि एक काफ़ी नॉर्मल सा डिसीजन नहीं है। ऐसा है कि
सबका ये कॉन्ट्रडिक्शन था कि भाई जॉब के साथ साथ भी तो यूट्यूब हो सकता है, जॉब के साथ साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट मुझे लगा कि भाई इस चीज़ के ऊपर विश्वास है, तो इस बड़े से डिसीजन को, बहुत ही ज़्यादा अजीब डिसीजन को ले लेना चाहिए। और उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था कि जितने भी डिसीजंस मैं ले रहा हूँ कि ये सही होंगे कि गलत होंगे कि क्या होगा फ्यूचर में। बट उस टाइम पे मुझे ये एक काफ़ी एक्साइटमेंट और एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे, तो इसीलिए मैंने इनके साथ आगे बढ़ना शुरू करा। अच्छा, तो अब डायरेक्ट बात आ जाती है पैसे के ऊपर, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूं कि नहीं ये मैं कैसे ही जज कर सकता हूं। ये आप लोग जज करेंगे जो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस को और जो मेरे काम को और जो इन्फ्लुएंस मैं प्रोवाइड कर पाता हूं, उसके बेसिस पे जज हुआ जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है, अब जैसे भाई 2000 यूट्यूब सब्सक्राइबर के साथ मैंने सोच तो लिया कि भाई हाँ यूट्यूब चैनल बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, और ये सारी चीज़ें मैंने करी। भाई उसके एनजीओज में काम करना था, डिज़ाइन करना था, एक्टिंग था। डिज़ाइन का मैंने एक्चुअली सोचा था एक बिज़नेस बनाऊंगा, हो नहीं पाया। एनजीओज में काम करना, बिजनेसेस में काम करना, इन सारी चीज़ों को मैंने करा, बट पैसा किसी से भी नहीं आया। और हमको बताया जाता है, मतलब मेरे को बचपन से बताया था कि भाई जिस चीज़ में प्यार है, जिस चीज़ में भाई तुमको पैशन है, वो करो, उससे पैसा आएगा, सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ये सारी चीज़। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये मेरे को नहीं पता, बट मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने जितना एनालिसिस करा कि किस वजह से मैंने पैसे कमाए और किस चीज़ पे मैंने एक्चुअली मॉनेटरी रेवेन्यू कमाया। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसी चीज़ में करेंगे जिसमें प्यार है या फिर जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैशन है, तो काम कर जाएगी। बट इसमें होता क्या है कि जब भी मैंने अपने लिए काम करा, तब उसने मुझे कोई मॉनेटरी रेवेन्यू बहुत अच्छा नहीं दिया। जब मैंने अपने लिए डिज़ाइन करा, जब मैंने अपनी खुशी के लिए एक्टिंग करी, जब मैंने अपनी खुशी के लिए काम करा बिजनेसेस में, एनजीओज में, इन सब ने मुझे कभी भी पैसा नहीं दिया। जिस चीज़ ने मुझे पैसा दिया वो था जब भी मैंने दूसरे लोगों के लिए काम करा, और जब भी मैंने सामने जो लोग हैं उनको अनसेल्फिशली वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करी, या फिर ऐसी चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करी जो उनकी हेल्प कर पाए। जब वो छोटी चीज़ थी तब उसने छोटे पैसे दिए, और जब वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी तब उसने बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए। और अगर एक ऐसी छोटी चीज़ थी जिसको मैंने बहुत ज़्यादा स्केल कर दिया, काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दी, उसने और भी ज़्यादा पैसे दिए। और वो पैसे मैंने प्लान नहीं करा था यार, मैंने कभी बिजनेस रन नहीं करा। मेरी पूरी फैमिली में मैं किसी और को नहीं जानता जिसने बिजनेस रन करा। बट ये चीज़ मैंने एक एक स्टेप वाइज सीखी कि जब भी मैंने ऐसी चीज़ क्रिएट करी, जब मैंने ऐसे डिज़ाइंस क्रिएट करे जो एक इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे, तब उन्होंने मुझे उसके लिए पैसे दिए। जब मैंने एक ऐसी एक्टिंग करी जिसके लिए उस इवेंट को पैसे आ जाते, तब उन्होंने मुझे पैसे दिए। जब मैंने YouTube वीडियोस बनाई जो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, तब मुझे अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो YouTube का एड रेवेन्यू हो, चाहे ब्रांड्स को पार्टनरशिप करनी हो, चाहे अलग अलग चीज़ें, उनसे मेरे को पैसे आने लगे। और इसी से ये चीज़ मैं सीख पाया कि भाई अगर एक बिज़नेस रन करना है, एक बिज़नेस, एक काफ़ी ज़्यादा लोग एक बहुत ही रॉन्ग वर्ड ले लेते हैं कि भाई बहुत ही मतलब ऐसा किसी का पैसा है, ब्लैक का पैसा है, सारी चीज़ें। बट मेरे हिसाब से एक बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एम्पावर करती है, जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करती है, जो हमारे देश को और हमारे पूरे वर्ल्ड को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। और अगर पैसा नहीं आ रहा है, अगर रेवेन्यू फ्लो नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। और ये फैक्ट है लाइफ का। यार घर वाले भी बोलते हैं अगर कोई पैसा नहीं कमा रहा तो एक हॉबी बन के रह जाती है, और ये काफ़ी हद तक ट्रू भी है। और मैंने भी यही सीखा है। मैं भी अभी अपने चैनल पे हर बार जब मैं हर भी एक वीडियो बनाता हूँ या फिर मैं कुछ भी काम करता हूँ, तो बस एक चीज़ मेरे दिमाग में रहती है कि मैं कैसे सामने वाले के लिए एक पीस ऑफ वैल्यू क्रिएट कर दूं कि उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए। और इसने भाई सारी चीज़ें दे दी हैं अभी तक तो, और हमारे साथ जितने भी लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो होपफुली ये काम भी करता होगा। और एक लास्ट बोनस चीज़ मैं सोचा आप लोगों के लिए दे दी जाए। लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। हम सबको लगता है कि हम अकेले हैं, हम सब खुद ही करना है, और ये हमको स्कूल भी सिखाता है कि भाई चीटिंग कर लोगे, साथ वाले से पर्ची उठा ली तो वो गलत चीज़ है। बट ऐसा नहीं है, लाइफ में पर्चियाँ उठानी चाहिए भाई आपस वालों से, और आपस से हेल्प लेनी चाहिए। जितने भी लोग हैं, मम्मी पापा हैं, दोस्त हैं, सारी चीज़ें। और ये मैंने भी धीरे धीरे सीखा, और इसीलिए मैंने एक टीम भी बिल्ड करी, ऐसे लोग जो हेल्प कर पाएँ, जो मोटिवेट कर पाएँ,
जो मैं अकेले नहीं कर सकता वो सारी चीज़ें इन सब के साथ हो पाती हैं। और मैंने ये रियलाइज़ करा कि भाई एक टीम के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी ऐसा सक्सेसफुल आदमी नहीं है जिसने अकेले सारी चीज़ें करी हो। और ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी है, और मैंने अपने दोस्तों से, सारे आपस के लोगों से बहुत ही ज़्यादा हेल्प ली है तभी मैं इधर कर रहा हूँ। और होपफुली मैं आपको भी थोड़ी सी हेल्प कर पाया हूँ इस टॉक के लिए। और मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो थोड़ी बहुत, थोड़ा सा एक चेंज आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ला पाए और सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया हो जाए। और यही मैं भी होप करता हूँ। और इतना था इस वाली टॉक के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इनकी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना इनके चैनल को, और हम पे भी जाके देख लेना थोड़ा सा। और बाय। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।